ये राधा कुंज बना कैसे और इसके पीछे क्या है। तो कुछ पल के लिए मेरी सारी मेमोरी फ्लैशबैक हो गई कि कैसे ये था और अभी क्या है। मुझे याद है 2002 में जब विशालाक्षी मंडप का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो गुरुजी ज्यादातर टाइम विशालाक्षी मंडप में आते थे कई बार, और वहां पर रोज सुबह सुबह आते थे और रोज मैं सुबह उनको मिलता था। वो घूमते थे, मैं कुछ नहीं बोलता था, उनके पीछे पीछे चलता था। और तब हमारा अकोमोडेशन जो है वो यहाँ पर रहा करता था। इसके पीछे एक हॉल है, वो हॉल के अंदर हम करीब 50 लोग रहा करते थे। उसको हम बोलते थे ओल्ड गौशाला डॉर्मेट्री। हम सारे लोग यहाँ रहते थे, अपने आश्रम के जितने भी सीनियर लोग हैं, जैसे उपकार है, रमी है, प्रणब, गजानन, काफी लोग हम यहाँ रहा करते थे। तो मैं सोचता था कि गुरुजी इधर क्यों नहीं आते हैं राउंड लगाने, विशालाक्षी मंडप तो रोज आते। फिर विशालाक्षी मंडप का इनॉग्रेशन हो गया, सब हो गया। फिर मैं, अभी तो गुरुजी आना बंद हो गए, कम हो गए, तो फिर रोज मैं यहाँ पर जल्दी नहा कर रेडी हो जाता था और गुरुजी की राह देखते रहता था कि गुरुजी आएंगे इधर ओल्ड गौशाला में, हमारे अकोमोडेशन की तरफ भी कभी आएंगे। तो जैसे मैंने ये देखा तो 2-3 दिन में तो तुरंत गुरुजी आ गए, सुबह सुबह 5:30 बजे, और कोई भी नहीं था, मैं अकेला था। तो गुरुजी ऐसे चल रहे थे आगे आगे, मैं पीछे चल रहा था। फिर गुरुजी ऐसा पीछे घूम के देखे, यही पीछे से, और ऐसा देखे पूरा। फिर बोले यहाँ गार्डन बनाएंगे। अब मेरा भक्त मन कह रहा था गार्डन तो बनाएंगे, गुरुजी बोल रहे तो बनाएंगे, पर एक तार्किक मन बोल रहा था इतना जंगल, यहाँ पर इतने सारे सांप है और यहाँ पर सारा इतना पत्थर है, इसमें कहां से गार्डन बनने वाला है। फिर 10-15 दिन हो गए, फिर दूसरी बार आए। फिर गुरुजी के साथ काफी लोग थे, पर गुरुजी मेरे को ही देख के बोलते थे वापस जाते वक्त पीछे पीछे, या गार्डन बनाएंगे। तो मैं बोला भाई मुझे क्यों देख रहे हो और मुझे क्यों बोल रहे गार्डन बनाएंगे। ऐसा काफी बार हुआ, 4-5 बार हुआ। तो मेरे समझ के परे था कि क्या बोलना चाहते हैं गुरुजी, और मुझे नहीं पता था। तो फिर एक बार मैं वहां कश्यपा में खड़ा हुआ था द्वार पर, तो एक कपल आया हुआ था दुबई से। मैं ना उनका नाम जानता था ना कुछ जानता था। वो कपल आके फिर गुरुजी मेरे को इतना ही बोले, विजय इन लोगों को वहां ओल्ड गौशाला ले जाओ। मैं बोला क्यों, ऐसा मेरे मन में आया, क्यों किस लिए पता नहीं, पर मैं उनको लेके आया। फिर उन्होंने देखा ये सब कुछ, फिर चले गए, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर दूसरी बार दूसरे दिन वापस बोला मुझे, तूने दिखाया इनको सब कुछ। मैं बोला गुरुजी क्या दिखाना था। नहीं, बोले वही है ओल्ड गौशाला। मैं बोला मैंने तो दिखा दिया, तो उनको दिखाना क्या था। तो फिर उन्होंने बोला कि ये जो है ये प्रभाकर जी है और ये दुबई में काम करते हैं और इनका बहुत बड़ा लैंडस्केप और आर्किटेक्ट का फर्म है, तो ये वहां पर गार्डन बनाएंगे। तो फिर मेरे मन में सडन वो बात जो है 1 साल पहले 1.5 साल पहले जो गुरुजी बोल रहे थे गार्डन बनाएंगे, वो क्लिक हो गई। मैं बोला हाँ। तो फिर समय बीतता गया। फिर 6-7 महीने बाद प्रभाकर जी वापस आए दुबई से, तो उन्होंने अपने साथ 4 और 5 बोर्ड लेकर आए। वो बोर्ड में यहाँ का पूरा कैसा होना चाहिए, ये गार्डन कैसे होना चाहिए, उन्होंने जस्ट थीम बना के लाए थे और गुरुजी के सामने ऐसे लगा दिए और बोले गुरुजी ये रहा, ऐसा आपका गार्डन होना चाहिए। तो गुरुजी ने देखा ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो कितना अच्छा है। तो गुरुजी सबको बताने लगे, देखो ये कितना अच्छा गार्डन है, हमको बनाना चाहिए ना ऐसा। तो सबके तरफ देखे और फिर वापस मेरे तरफ देखे और बोले बनाना चाहिए ना। मैं बोला
जी गुरुजी बनाना चाहिए, गुरुजी को तो ना बोल नहीं सकते। तो गुरुजी बोले ठीक है, एक काम करो, तुम वो गार्डन के प्रोजेक्ट पे लग जाओ और गार्डन बनाना चालू करो। मैं बोला हाँ, मेरे को आर्किटेक्ट का तो कुछ पता है नहीं, मैं तो अभी तक काम जो किया किसी के अंडर में काम किया था, और वो जैसा मुझे बताता था मैं करता गया। पर जब मुझे पता चला कि मुझे ही बनाना है तो अब मैं सोच में पड़ गया, करूं क्या। फिर मैंने वो बोर्ड लिए, बोर्ड की तरफ देखता रहा, सोचता रहा। फिर मुझे गुरुजी की बात याद आई, गार्डन बनाना है। तो अब पता चला कि मुझे ही गार्डन बनाना है वो, इसलिए मुझे ही बोलते थे हमेशा। तो सबसे पहले मैंने वो बोर्ड लिए, और वो बोर्ड ले जाके मेरे साथ गजानन जी है जो आर्किटेक्ट का थोड़ा बहुत जानते थे, तो उसको पूछा मैं, यार करना क्या है, कैसे करेंगे हम। तो उसने बोला पहले ड्राइंग मंगा ले ये सबका। तो पहले ड्राइंग बनाएंगे, फिर इसका बजट बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। मैं बोला बाप रे, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस, अब तो गार्डन बन गया। फिर मैं गया, और उस समय दुबई कॉल करना माने बहुत खर्चीला होता था, और उस समय मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे 2004 में। तो अब कांटेक्ट कैसे करें। तो कांटेक्ट करना है प्रभाकर जी से तो सिर्फ ईमेल के थ्रू कर सकते थे। तो उनको ईमेल लिखेंगे, उनका जवाब आएगा अगले हफ्ते, एक आध हफ्ते के बाद। अब उसके अंदर भी वो कुछ चीज समझ में आए और ना आए, अब क्या करें। फिर मैं थोड़ा परेशान हुआ हल्का सा। फिर बाद में मैंने सोचा क्या, चलो कुछ तो चालू करें, क्लीनिंग करना और ये करना। गुरुजी बोले है गार्डन बनाओ, तो बनाते हैं, चलो काटना चालू करते हैं, कुछ तो करते हैं। तो ये पूरा जहां आप बैठे पूरा जंगल हुआ करता था, और जो ये एरिया है यहाँ पर पूरा विशालाक्षी मंडप का स्क्रैप आइटम पड़ा हुआ था। यहाँ पर अपना विंडो बनाने का फैक्ट्री था बाजू में, काफी सारे लेबर लोग, वर्कर लोग वहां रहते थे। सब कुछ इधर का एरिया पूरा कोई आता नहीं था जनरली, ये एरिया में हम ही लोग रहते थे खाली। तो अभी करे तो कैसे करें। तो ऐसे जब भी परेशानी आती थी मेरे को, तो फिर मैं जस्ट अब बोलता था गुरुजी ये तो आपने बोला है करो तो कर रहा हूं। तो फिर मैंने पहले कुछ लोगों को लिया, फिर जंगल सफाई करना चालू किया। धीरे धीरे 1-2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, साफ करते रहा थोड़ा 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 थोड़ा। फिर गुरुजी सुबह आए वापस घूमने। फिर बोले ये तूने क्या किया। मैं बोला क्या हुआ गुरुजी। बोले तूने सारे फूल के पेड़ काट दिए। मैं बोला गुरुदेव ये जंगल है, यहाँ पर कैसे काट सकते। तो फिर गुरुजी ने बोला देखो ये फूल आ रहे हैं इसमें। तो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था उस समय, और उस समय बाद में उसको फूल आ रहे थे। तो फिर मेरे को उन्होंने समझाया कि ये फूल को ये कहते हैं, इसको लैंटिना कहते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ना है। तो जैसे गुरुजी ने मेरे को ये सब बताया, और तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं अब मैं बना सकता हूँ। तो अभी उन दिनों क्या हुआ, लेक में पानी नहीं रहता था। अभी तो हम देख रहे कई सालों से कि पानी फुल है। तो जैसे लेक में पानी नहीं था, तो अभी गार्डन बनाना है तो पहला स्टेप चाहिए हमको पानी। तो मैंने यहाँ सब चेक कराया, पानी कहीं नहीं था। एक छोटा सा स्रोत था पानी का, तो जिसमें से हम लोगों को पूरा हो जाता था नहाने में और इसमें। तो मैं बोला इतना 8-10 एकड़ का गार्डन बनाना है तो पानी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम मैंने कभी बोरवेल को बुलाया यहाँ पर आश्रम में, और ये पहाड़ी के ऊपर बोरवेल करवाया। तो सारे लोग बोले पानी नहीं निकलेगा यहाँ पर, तू काय को ये कर रहा है। फिर मैं बोला देखो मैं तो मेरे लिए बोरवेल नहीं कर रहा हूँ, पानी निकले या ना निकले तो गुरुदेव की मर्जी है, बस हम अपना प्रयत्न करेंगे। तो उन दिनों जनरली 250 फीट पर पानी निकल जाता था। तो हमने जब चालू किया 250 हो गया, 300 हो गया, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। मैं बोला, लोगों ने मुझे काफी बोला मत कर मत कर। फिर 350 हो गया। फिर मेरे आंख बंद की, बोला भगवान गुरुदेव ये क्या है, पहली बार बोरवेल कर रहा हूँ, पहला काम चालू कर रहा हूँ, और उसमें भी पानी नहीं निकले तो गार्डन का मीनिंग ही क्या होगा।
फिर 400 हो गया, फिर और ज्यादा धड़कने बढ़ गई। तो वो जो बोरवेल वाला होता, सर बंद कर दे क्या, बस इतना ही कर सकते बोले हम। तो मैं बोला, बस आग बंद किया। मैं बोला गुरुदेव क्या करना है? तो मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला उसको। मैंने खाली बोला नहीं थोड़ा सा और कर ले, 1 रॉड और कर ले, देख लेते। तो जैसा ही उसने 5 फीट और किया, 405, इतना पानी निकला, इतना पानी निकला कि आश्रम में कहीं पर भी नहीं निकला था बोरवेल में। तो वो बोले, मैं बोला और 20 फीट मार दे। बोले सर 20 फीट क्या, अभी 2 फीट भी इसके अंदर रॉड नहीं जाएगा, इतना फोर्स में पानी आ गया है। तो मैं बोला नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। उसने मुझे दिखाया सारा, बोले रॉड जा ही नहीं रहा है, वही क्या वही घूम रहा है। मैं फिर जस्ट ऊपर देखा, बोला गुरुजी थैंक यू। पहला तो जहां पर विश्वास होता है वहां सब कुछ काम होता है। और आज भी वो बोरवेल सूखा नहीं, आज भी वही बोरवेल से सारे गार्डन को पानी देते हैं हम, पूरे आश्रम में। तो ऐसे हर चीज का यहाँ मीनिंग था, हर चीज की यहाँ पर एक घटना थी, उसके पीछे कहानी थी।